जी, ये दुनिया में पूरा सब लोग लड़ाई लड़ाई करते रह रहे, काहे के लिए कर रहे? आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम में। देखिए, आप जो सवाल किए बहुत ही उत्तम है। देखिए, मेरे ये गुरु जी हैं गौतम सिद्धार्थ बुद्ध। इन्होंने पूरी दुनिया को बार बार सिखलाया था 5th सेंचुरी बीसी में कि शांति शांति शांति। सबको अपनी आत्मा की तरफ प्यार करो, किसी का भी दिल मत तोड़ो। हमारी ज़िंदगी क्षणभंगुर है, हम थोड़े दिन के लिए आए हैं, एक दिन सभी चले जाएंगे। तो ये लड़ाई दंगे फसाद किस बात की। लेकिन ये लोग जो लड़ाई झगड़े करते आ रहे हैं, हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। वो दारिंदे अपने देश को विस्तार करने के लिए दूसरे के देशों को लूटा, वहाँ के लोगों को मारा, वहाँ खून की नदियाँ बहाई। उनके दिल में न कोई स्नेह था, न कोई प्रेम था, न सहयोग था। पता है ये कोई कैसे किसी को मार सकता है, तड़पा सकता है? उसकी तड़प क्यों नहीं समझ पा रही उसको? जैसे आपको कोई दुखी करेगा, उसी तरह आप दूसरे को दुखी करेंगे तो आपको एहसास होना चाहिए। इसको फीलिंग बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं कि भावना। भावना समझिए दूसरों की, उसका दिल का दर्द समझिए, उसका तकलीफ को समझिए। तो इतना ही नहीं, वो सबको काट दिए, मार दिए, देश को लूट लिए, बर्बाद कर दिए, उसकी माँ बहनों की बेइज्जती कर दी, जिद्दत लूट ली, धन दौलत लूट ली। ये लड़ाकू थे, शैतान जंगली जानवर की तरह। जैसे कोई शेर देखते हो ना, गाय भैंस बैल जितने भी कमज़ोर जानवर होते हैं सबको मार के जिंदा खा जाते हैं। वो मार के जिंदा ही खाते हैं, धीरे धीरे मर जाता है जानवर। उसी तरह ये जंगली जानवर थे। अलेक्जेंडर भी यही किया था। क्या जरूरत थी उसको लड़ाई करने की? वो ग्रीस से शुरू किया और लड़ते लड़ते पर्शिया होते हिंदुस्तान तक आ गया। और जो मान गए, जो नहीं माने उसको मार दिया, काट दिया, लूट लिया, पाट लिया, सोने जवाहरात। मरते समय बोला मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, बहुत गलती किया। और 32 साल में मर गया। और जब यूनान लौट के जा रहा था तो बेबीलोन में खुद मर गया 32 साल में। उसके बहुत सारे लोग मर गए। तो ये जो गंदे नाली के कीड़े दुश्मन होते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले, मानवता के दुश्मन है, दुनिया के दुश्मन है। उनको कोई भावनात्मक स्नेह नहीं है, वो बिल्कुल जंगली जानवर है। समझ गए आप? क्या समझे? ये इंसान नहीं है, वो दारिंदे हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं। देखिए, हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर जो इस्लाम से आते हैं उनको आतंकी बना रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को बम सुगराने की बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान में पूरे ऐसे दहशत गर्दियों को पाला जा रहा है। उसमें महिलाएं हैं, उसमें मर्द हैं। एक हमास नाम का आदमी था जाके इजराइल में घुस के 500 लोगों को पकड़ के ले गया, वहाँ की महिलाओं का बलात्कार किया, और जो मर गई थी महिला उसके साथ ही बलात्कार किया। तो ये सब दारिंदगी है। जो भी कोई लड़ाई झगड़ा करता है, जो भी इंसानियत के नाम पर कलंकित होता है, उसके लिए बहुत शर्म की बात है। वो इंसान है ही नहीं, वो हुरार है, वो भेड़िया है, वो शैतान की औलाद है। वो इंसान हो ही नहीं सकता। इंसान है तो ये से इंसान सबके साथ स्नेह करना, सबको प्रेम करना, सबकी वंदना करना, विनती करना, निवेदन करना, सबको उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, सबके जीवन में खुशियों का खजाना देना, ज्ञान बढ़ाना, उनको इंसानियत के रास्ते पर चलने के लिए शिक्षा देना, दीक्षा देना। वो मेरा उत्तरदायित्व है, क्योंकि मैं ही तो बुद्ध हूँ। बुद्ध एक सोच है, विचार है, कोई व्यक्ति नहीं होता है। बुद्ध जो आगे गए सबको कहना चाहिए शांति शांति शांति, विश्व शांति, प्रेम प्रेम प्रेम, करुणा। यही योग में सिखाते हैं हम। हमारी जो बुद्धि है वो भ्रमित होती रहती है, ऐसा ऐसा हिलती है। उसको पकड़ लो, सत्य के रास्ते पर बोलो चलो, प्रेम के रास्ते पर चलो, करुणा दया के रास्ते पर चलो, थोड़े में गुजारा करो, दूसरों का ही भला हो, तुम्हारा भी भला हो, हम भला सब भला, ये भावना से जीना चाहिए। लेकिन दारिंदा ऐसा नहीं केस होगा। कितने खून की नदियाँ बहाई, कितने औरतों को मार दिया, काट दिया, बलात्कार किया। इतना ही नहीं, जब हिटलर रसा पर हमला किया तो हिटलर को पता नहीं था कि उसका अंत काल आ गया है। वो आत्महत्या कर लिया, अपनी वाइफ को भी मार दिया जहर खिला के, अपने सबको मार दिया वो। और जब आ गए वहाँ से रशन और जर्मनी को जीत लिया तो क्या किया उन्होंने? सुनो, जर्मन जितने भी महिलाएं थी सबके साथ बलात्कार किया, सबको मार के बलात्कार के बाद काट के फेंक देता था। बताओ, ये इंसान दिखते हैं दो टांग वाले, लेकिन ये बिल्कुल हैवान है।
ये जंगली पशु हैं। इसीलिए निवेदन करता हूँ, इंसान बनो, इंसान की औलाद है, इंसानियत सीखो, प्रेम, मोहब्बत, करुणा, स्नेह, सत्य के रास्ते पर चलो। मरोगे, थोड़े दिन की तुम्हारी ज़िंदगी है, कैसे तुम मार सकते किसी को? वो तड़पेगा, परेशान होगा, उसकी भावना का फिक्र नहीं। उसकी माँ बहनों बेटियों की इज्जत लूटोगे, उसके धन दौलत को लूटोगे। दरिंदगी है, अभी भी हो रहा है। पुतिन जेलेंस्की लड़ रहे हैं, वहाँ की माँ बहनें मारे जा रहे हैं, जो सिपाही हैं, वहाँ की धन संपत्ति सब पर बम सुलगाए जा रहे हैं। ऐसे लड़ रहे हैं जैसे पागल हो गया है। ये पागल है, दीवाना है, मतवाला है, मतवाला हाथी, पागल, नालायक, कमीना, कुत्ते की औलाद है। ये इंसान नहीं हो सकता जो इंसानियत के कलंक होकर लड़ाई झगड़ा करता है। काव्य शास्त्र विनोदन कालो वसने ढीमचाम वसने न जो मूर्खानाम निंद्रा कलहनवा। ये कला करने वाले मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, दुष्ट हैं, दरिद्र हैं। थैंक यू।